अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ये हमारी चार मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमसे कह रहा है कि इन चारों मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो ये पिछले दो क्वेश्चन में हमने सीखा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कोई भी मैट्रिक्स ए अगर है उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब अगर हम ए को देखें तो यहाँ पे अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हाफ से, और दोनों को ऐड कर दें, तो अगर हम इधर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए आ जाएगा और यहाँ पे ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक, ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, फिर उसको सम फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम ए वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3 5 1 -1, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाले तो ये क्या आएगा, 1/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 में 3 को ऐड करेंगे 6, 1 + 5 6, 5 + 1 6, और ये -1 ये -1, तो ये -2। ये क्या आ जाएगा, पूरी मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये 3 3 3 -1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम फाइंड करेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 1 में से 5 गया -4, -1 से -1 गया 0, और 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, पूरी मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 5 1 -1, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, यही हमसे कह रहा था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहली मैट्रिक्स को हमने लिख लिया। सेकंड वाली मैट्रिक्स है, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये है हमारी बी मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज का हाफ, यानी ये निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले हम ऐड कर लेते हैं 6 + 6 12, और यहाँ पे ये -2 ये -2, तो माइनस का 4, हाफ भी साथ में लिखेंगे, यहाँ पे लिखते चलेंगे, 2 से डिवाइड कर देना, और यहाँ पे ये 2 ये 2, ये हमारा 4/2। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये हमारी पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो। जैसे अगर इस डायगोनल को देखें तो ये -2 ये -2 ये 2 ये 2 ये -1 ये -1, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम 1/2 b प्लस बी प्राइम निकालेंगे तो चूंकि ये हमारी सिमेट्रिक ही आती है, अभी हमने वेरीफाई किया कि ये सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है,
तो ये बेसिकली बी के इक्वल ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, ये इसी के इक्वल आ जाएगा अगर हम सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। और अगर हम निकालेंगे 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हमारा, चूंकि अगर इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ये बी के इक्वल रहेगा नहीं, और जबकि हमारा बी किसके इक्वल होता है, बी हमारा इक्वल होता है 1/2 बी प्लस बी प्राइम प्लस 1/2 बी माइनस बी प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो है बी के इक्वल आ गया, तो अगर इसको क्या होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जीरो के अलावा कुछ भी हुआ तो ये बी के इक्वल नहीं रह जाएगा इधर वाला पोर्शन। तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो ये बी है, 6 में से 6 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, -1 में से -1 गया 0। तो ये सारे 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, यानी सम के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया, इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारा बी वाला आंसर हो गया। अब हम सी वाले को देखते हैं। तो सी वाला क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ना ये सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमें पूरा प्रॉपर तरीके से फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ये है सी मैट्रिक्स, तो ये सी प्राइम क्या आएगा, यानी सी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -5 2, ये आ गया। अब हमें निकालना है 1/2 सी प्लस सी प्राइम, ये क्या आएगा हमारा 1/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी जो डायगोनल होते हैं वो तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, यानी 3 + 3 6, और यहाँ पे 3 -2 तो ये 1, ये -1, ये -4 -5, ये -2, ये 3 1, ये -2, ये -2 -4, ये 1 और ये -5, तो ये हो जाएगा -4, और ये -4, ये -1 -5, ये -5, ये 1 -4, 2 + 2 4। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2, इस तरह से ये आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है 1/2 सी माइनस सी ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है। तो सी तो हमारा ये हो गया, सी ट्रांसपोज ये हो गया, इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो 3 में से 3 गया 0, 3 है, ये -2, तो ये हो जाएगा 5, इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा -5, फिर ये 0, और यहाँ पे ये इसके साथ कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये -4 इससे जाएगा तो ये -3, ये -5, ये -1, तो ये -6 और ये 0। अब इसको हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -3/2, ये -3 और ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 -1
-2 -2 1 -4 -5 2 इज इक्वल टू यहाँ पे दिस प्लस दिस यानी 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमारा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो इस मैट्रिक्स को हमने दिस प्लस दिस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, जहाँ पे ये हमारा सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे यानी डी वाले पे। तो डी वाले को भी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम डी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो डी ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -1 2, ये आ गया। अब हमें निकालना है 1/2 डी प्लस डी ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा, इसको इसके साथ ऐड करके हाफ से डिवाइड कर देंगे। पहले हाफ बाहर ही लिख लेते हैं। 1 + 1 2 5 -1 4 -1 5 4 2 + 2 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 2 2 2 ये आ जाएगा। 1/2 डी माइनस डी प्राइम ये निकालें तो ठीक है, 1/2 बाहर ही रखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 -1 माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा, ये -1 5 यानी -6 आ जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 से डिवाइड कर देंगे 0 3 -3 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 5 -1 और ये 2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस यानी 3 5 1 और यहाँ पे कहाँ गया, ये हमारा आया 3 5 1 -1 और यहाँ पे ये है प्लस 0 3 -3 0। ये हमने गलत मैट्रिक्स उतार ली, यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स आएगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो ये वाली है, यानी 1 और ये 2 ये 2 और ये 2 ये आएगी। जहाँ पे ये जो है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 + 0 1 2 + 3 5 2 -3 -1 2 + 0 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।